rise and shine. Hello everyone, welcome to my channel. I'm Abhishek and you are awesome. This morning I have a good news for you all, that you are chosen to have a happy and a peaceful life. Many of us have been fallen into the trap of discouragement. We feel disappointed and disheartened. हम सोचते तो बहुत हैं, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, हम दौड़ना तो वो मैराथन चाहते हैं पर वो पहला कदम नहीं ले पाते हैं, और अपनी फेलियर्स के लिए हम एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और we try to blame others for our own failures or whatever bad is happening in our life. But I have a good news that you're not alone. I'm a survivor. I have been through this kind of situations and it's a constant battle. आप ये लड़ाई लड़ते रहेंगे हमेशा, और ये लड़ाई आपकी किसी और के साथ नहीं, आपकी अपने आप खुद से है. लव योर एनिमीज़. अपने सताने वालों से प्यार करें, जो आपसे नफ़रत करते हैं उनसे प्यार करें. तो मैंने सोचा कि अपना नुकसान सबसे ज़्यादा मैं खुद ही करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए, तब मैं दूसरों से प्यार कर सकूँगा. मैंने कुछ पैसेजेस निकाले हैं जो I'll share with you. So these passages have in-depth meaning, और ऐसे ही उसमें बातें निकल के आती हैं कि काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं अपने आप, क्योंकि जब आप बाइबल खोलते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है और वो वचन के द्वारा आपसे कुछ कहना चाहता है. तो देखते हैं आज का वचन क्या कहता है, क्योंकि आप कोशिश बहुत कुछ करते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, पर वो हो नहीं पाता है. और इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि आप पेयर प्रेशर में होते हैं. आप दुनिया में क्या हो रहा है और एक भेड़ चाल है उसके पीछे लगे हुए हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, मुझे भी वैसे ही करना है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वो आपके लिए सही हो. और यू टेंड टू फॉलो द क्राउड टू गेट अलॉन्ग. आप एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस चाहते हैं लोगों से, एक अप्रूवल चाहते हैं लोगों से कि हाँ मैं भी उनका एक हिस्सा हूँ. पर भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आप इतना उतावले हो जाते हैं कि आप खुद बाद में भीड़ में ही खो जाते हैं. तो आप इमेजिन करिए कि एक रास्ता है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और एक रास्ता बहुत चौड़ा है और उस पर भीड़ की भीड़ चली जा रही है, और बड़ा सा गेट है उसमें, और बहुत अच्छा रोड है उस पर, और सब चल रहे हैं उस पर, और आंख बंद किए लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े फॉलो, दे आर फॉलोइंग ईच अदर, और उस रास्ते में चले ही जा रहे हैं. और एक रास्ता है थोड़ा कच्चा पक्का सा है, पतला सा है, और एक छोटा सा गेट है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत थोड़े लोग जा रहे हैं. तो आप इमेजिन करिए, तो अब अगर आप भेड़ चाल की बात करेंगे तो वो चौड़ा रास्ता है, और अगर आप परमेश्वर के मार्ग की और सच्चाई की मार्ग की बात करेंगे और एक अच्छे जीवन की बात करेंगे तो वो छोटा रास्ता है, वो पतला सा रास्ता है. तो मुझे एक बहुत अच्छा वर्स मिला है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 13, एंड इट सेज, एंटर बाय द नैरो गेट्स, फॉर द गेट्स इज वाइड एंड द वे इज ईजी दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, and those who enters by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. हिंदी में इसे कहते हैं सकरा और चौड़ा मार्ग. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं. क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं. बहुत अच्छा लगा मुझे इसको पढ़ के, और इस सुबह मैं इसलिए आपसे ये चाहता हूँ ये शेयर करना कि आप ऐसा ना सोचिए कि मुझे भीड़ का हिस्सा बनना है. आप भीड़ के हिस्से बनने के लिए नहीं आए हैं, आप चुने गए हैं. आप चुने गए हैं ताकि आप अपने लिए खुद वो रास्ता बनाएं, और जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन में, अच्छी चीज़ें चाहते हैं और खुशी चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी. और क्योंकि वो रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे अरे वहाँ जा रहा है और यू आर एक्टिंग डिफरेंटली एंड यू आर नॉट अमंग अस, एंड देयर आर सिचुएशंस, बट you have to constantly fight this battle, because this battle is not with the society and it's not with your family, it's
it's not with anybody else, but the battle and the war is with you only. आपको अपने आप से लड़ना है. It's a constant battle. I am fighting against myself. मुझे बार बार अपने ऊपर ज़ोर लगाना पड़ता है, मुझे बार बार उठना पड़ता है, मुझे बार बार खड़ा होना होता है, फिर दौड़ना होता है, गिरना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है. सो लाइफ इज़ फुल ऑफ पीक्स एंड वैलीज़. आप कभी पीक पे होंगे, चोटी पे होंगे और आप बहुत खुश महसूस कर रहे होंगे, पर ऐसा भी टाइम आएगा कि आप एकदम लुढ़कते हुए खाई में चले जाएंगे और खाई में पहुंचते ही आप बहुत डिप्रेस और बहुत निराशा, अंधकार में ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाएंगे. तो ये पीक्स एंड वैलीज चलती रहेंगी, पर अगर वो आप रास्ता वो आपने एक पकड़ के रखा हुआ है तो वो रास्ता आपको साहस देगा, हिम्मत देगा और परमेश्वर का वचन आपको गाइड करेगा कि कैसे उस रास्ते पे चलते रहना है. और बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ या आप करना चाहते हैं और हम दोनों इस बैटल में लगे हुए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट नहीं कर पाते हैं. शुरुआत करते हैं अभी सुबह से ही कि मैं अभी सुबह उठूँगा, टाइम से उठूँगा. अलार्म लगा लिया मैंने पर नहीं उठ पाया, फिर स्नूज़ बटन दबाया, फिर एक और अलार्म लगाया. नहीं, इट्स अ कॉन्स्टेंट बैटल. और फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं डाइटिंग करूँगा, मुझे वेट लॉस करना है, बट नहीं, कंट्रोल नहीं होता. वो अर्जेस आ जाते हैं, वो टेम्पटेशंस आ जाती हैं. फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मैं जिम जाना चाहता हूँ, पर मैं सुबह उठ नहीं पाता या मुझे थकावट हो जाती है या मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है. तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके बस में नहीं हैं, पर आप कॉन्स्टेंटली उसको पाने के लिए आप ट्राई करते हैं. तो एक बहुत अच्छा वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 17. इट सेज, फॉर द डिज़ायर ऑफ द फ्लेश आर अगेंस्ट द स्पिरिट and the desire of the spirit are against the flesh, for these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम चाहते हो वो ना करने पाओ. तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें बता रहा है कि आपका शरीर और आपका आत्मा एक लड़ाई लड़ रहा है, मतलब आप अपने से ही लड़ रहे हैं. तो शरीर जो है वो आलसी है और आप सोचते हैं कि मैं एक्टिव बनूंगा, मैं ऐसे स्टेप्स लूँगा, बट आपका शरीर आपको खींच लेता है नीचे. तो ये एक लड़ाई है. बहुत अच्छा पैसेज है जो मैं अभी फिर आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संभाले रखता है. और चाहे वो शरीर के कष्ट हो, कोई रोग हो, बीमारी हो या मानसिक पीड़ा हो, some tensions are there, but there's a constant battle and you can win this battle and eventually you can win the war by following the word of the God. और भजन संहिता 119 की 9 आयत, Psalms 119 verses 9, it says, how can a young man keep his ways pure? By guiding it according to your word. जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, सावधान रहने से. तो ये वचन ही मुझे बता रहा है मुझे कहाँ सावधान रहना है और कहाँ कौन से स्टेप्स लेने हैं. ये एक बहुत अच्छा पैसेज मुझे मिला और ये आज सुबह मैंने ये पढ़ा, ये कुछ वर्सेस मैंने पढ़े और मुझे लगा कि दिस कैन हेल्प not only me but to you all. You see constant approval, आप दूसरों से acceptance और association चाहते हैं, तो you are behaving in a way which you don't even like sometime. आप लोगों को खुश करने में ऐसे काम कर जाते हैं जो आपको खुद पसंद नहीं है और आप सोचते हैं मैंने ये काम कैसे कर दिया. और तो ये पैसेज जो था ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहा क्योंकि ये जो आपके साथ ये जो मेंटल वॉर चल रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, नहीं करूं, तो उसके लिए ये वचन, ये जो वर्सेस हैं ये आपको गाइड करेंगी और ये आपको वो यूनिक इंडिविजुअल बनाएंगी. आई एम हैप्पी that you read the passages with me and you got something out of it, and I believe and I pray for you that this word of God is going to change and is going to heal you. Your all desires according to His will, not my will, not yours, but His will be fulfilled. And please give it a big thumbs up and like, comment and share and subscribe to my channel. And yes, I'm Abhishek and you are awesome. Thank you.